आज जो केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 साल की जो सरकार है, उसके काले कारनामों के ऊपर एक श्वेत पत्र आज कांग्रेस जारी करने जा रही है। और इस समारोह में विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, माननीय सांसद, दिल्ली के पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन जी विशेष वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे इंचार्ज, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज, दिल्ली इंचार्ज श्री काजी निजामुद्दीन साहब। हमारे बीच में उपस्थित हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, दिल्ली के इंचार्ज श्री सुखविंदर डैनी साहब। दूसरी तरफ एक और हमारे जुझारू साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी माननीय दानिश अब्रार साहब। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी से हम सब परिचित चेहरे हैं। हमारे बीच में भाई अभय दुबे जी भी हैं, जो विशेष रूप से ऑल इंडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले समय में भी लगातार हमारे और आपके बीच में बने रहेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम जो आज का जो श्वेत पत्र है, जो इन दोनों सरकारों के काले कारनामों को उजागर करने वाला एक श्वेत पत्र हमने तैयार किया है, तो सबसे पहले सर हम उसको लॉन्च कर देते हैं। एक बारी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है खड़े होकर। थैंक यू जी, थैंक यू। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली, जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर्स देने की बात हो, या दिल्ली में हर रोज़ बनते मेट्रो का जाल, बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल हो, सीएनजी की बसेस का बेड़ा हो, या हर रोज़ बनते नए फ्लाईओवर्स हों, नए स्टेडियम्स हों। दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर एक मजबूत नींव मैं मानता हूं कि उस 15 साल के दौरान रखी गई। लेकिन एक सौदागर आया 11 साल पहले, उसने सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, हम दिल्ली को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके झांसे में आकर उनको एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। उम्मीद थी कि फ्री बिजली मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, सड़कें बेहतर होंगी। उन्होंने सपना दिखाया था कि हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, यहाँ की यमुना को थेम्स नदी के जैसा बना देंगे और दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे। लेकिन
जैसा और आपके और हमारे सामने है कि दिल्ली आज कूड़ों का ढेर हो गया है, आज दिल्ली गड्ढों का शहर हो गया है, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती है, आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिलता है, लोगों को गंदे पानी से सब्र करना पड़ रहा है और लगातार बिजली के बिल जहां बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली की जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थमी और रुकी हुई नज़र आती है। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि विस्तार से इन सभी मुद्दों पर हमारे श्वेत पत्र पर आदरणीय अजय माकन जी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात काजी निजामुद्दीन साहब आप सबका धन्यवाद भी करेंगे। तो मैं सिर्फ अपनी एक बात कह कि दिल्ली में तरक्की मुस्कराएगी, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी, इस स्लोगन के साथ माननीय अजय माकन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, इसको शुरुआत के अंदर 12 पंक्तियों के अंदर एक कविता के रूप में हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले मैं ये 12 पंक्तियां एक कविता के रूप में एक बार मैं पूरा पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद में फिर इसमें एक एक के ऊपर विस्तार के साथ में आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि ये श्वेत पत्र का मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं। मौका मौका हर बार धोखा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल। रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली। अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा। भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब। 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग। साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए,
भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचड़े के बने पहाड़। तो ये केजरीवाल के ये 12 पंक्तियां इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती हैं। अगर हम एक एक करके देखें तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। यह बजटरी एलोकेशन होता है लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। यह सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर यह हुआ कि 2000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2000 के 2000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। राशन कार्ड, आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मसला, आप लोगों के बीच में जाएं तो राशन कार्ड बनने नए बंद हो गए, और राशन कार्ड नए बनने बंद हो गए, पुराने राशन कार्ड भी हटाए जा रहे हैं। और राशन कार्ड नए बन सकते हैं 2 तरीके। एक तो जनगणना अगर हो तो टोटल जितनी गिनती है लोगों की वो दोबारा से हो, तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो पुअर कैटेगरी के हैं उस परसेंटेज के अनुपात के अंदर बढ़ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि और राज्य सरकारें कई कर रही हैं, जिसके अंदर खुद जो है वो अपने राशन कार्ड, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे, अगर स्टेट गवर्नमेंट दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देने को तैयार रहती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको और राशन कार्ड उपलब्ध करा सकती है। कई स्टेट्स करा रहे हैं, हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स भी कई जगह पे करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ये दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनने के लिए बंद हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त यहां पर दिल्ली में दिक्कत है। गरीब लोगों के लिए, झुग्गियों के ऊपर मकान देने के लिए सबके सब लोग वायदा ये लोग करते रहे। दुख की बात यह है कि 2023 अकेले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अकेले एक वर्ष में यहां पे जो लिखा है 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर, ये अकेले 2023 की फिगर्स है। एक हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, एक संस्था है, उसने दिल्ली के जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसको सालवार उसका उन्होंने निकाला है। और उन्होंने ये बोला है कि अकेले 2023 में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर के, जब G20 का समिट सितंबर में 2023 में हुआ था, उसकी तैयारी के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर, वैसे झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर, लेकिन जब झुग्गी वालों को विस्थापित करना होता है, जब झुग्गियां तोड़नी होती हैं, तो दोनों के दोनों ने मिलकर के 2,80,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर डिमोलिश करी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। सबके सब लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे रहने के ऊपर उसके बाद में मजबूर हो रहे हैं। और उससे पहले हर वर्ष ये इस तरीके से झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई रिस्पाइट नहीं, कोई उनकी मदद नहीं। दिल्ली के अंदर ये लोग कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है, अभी सितंबर के अंदर एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत है। जैसे इसमें लिखा है 30% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल। जो अभी जहां पे 14 हॉस्पिटल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में,
तो उसमें 10,250 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, उसमें 10,250 करोड़ की जरूरत है और इस साल एलोकेशन केवल 372 करोड़ की करी गई। या आप लिख लें, ये इसमें नहीं है, 372 करोड़ की केवल इस वर्ष इसमें एलोकेशन करी गई है। तो इस हिसाब से 30 वर्ष लगेंगे, जो कि काम अभी चल रहा है उसको पूरा होने में 30 वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसे चाहिए और इनके पास में पैसे नहीं है। तो जब इनके पास में पैसे नहीं है तो कहां से ये गरीब आदमियों के इलाज के लिए ध्यान रखेंगे जो कोरोना में हो रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए पैसे हैं इनके पास में, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे स्कूल्स के अंदर जो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान देना पड़ा, 56,000 EWS की सीटें खाली। हमारे स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर वाइस प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल्स में नहीं है, अध्यापक हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अध्यापक नहीं स्कूल में, सरकार मौज में डूब रही है शीश महल के पूल में। तो इसलिए इस कविता की ये पंक्ति बनाई है कि स्कूल में तो अध्यापक नहीं और ये पूल में अपने मजे ले रहे हैं और इनको कोई चिंता दिल्ली की नहीं है। दिल्ली के अंदर बिजली के औसत जो दरें हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है और उसके ऊपर भी 40% दिल्ली के रेट बढ़ाए हैं। 44% घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है और ये स्थिति दिल्ली के अंदर है। इसमें अभी एक लिखा है 2 महीने में 30 मौत हुई हैं। ये जुलाई और अगस्त अभी 2024 की बात है, जब बारिश के दौरान केवल 2 महीने के अंदर दिल्ली में 30 लोग मारे गए। तो यह स्थिति दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, कि बारिश होती है और बारिश के अंदर लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई मर रहे हैं घरों के अंदर, या बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी के अंदर सीवर लाइन टूट गया, वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश की राजधानी में ये कहते हैं कि इनको दोबारा से मौका मिले, तो क्यों मिले। 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे, 1 साल का पूरा हम लोग कर सकते थे अगर इतना ही पैसा लोगों को हम देते कि आप यहाँ पे गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर्स आपको दिया जा सके। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। हर बार 5-5 साल की आगे का ये कह देते हैं कि अभी हम करेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं होता। जन लोकपाल का क्या हुआ? 3,652 दिन, 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल अभी तक नहीं बना। ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनको LG नहीं बनाने देता। दिल्ली में LG नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए, आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई LG का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? तो केवल बहाना है जिसको लेकर के। और 10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी, अब उस चीज को भूल गए। ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया है। 500 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं और कचरे के यहाँ पे पहाड़ हैं और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई भी इस वक्त देखने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे 12 मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा और डिटेल में अगर आप सेकेंड पेज पे जाएंगे तो उसके अंदर 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम लोग आए हैं। उनको सिर्फ उनकी हेडिंग्स मैं एक बार पढ़ देता हूं। जुगलबंदी ने कैसा बनाया अपराध का माहौल। जहां पे हम जुगलबंदी कह रहे हैं वहां पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिल करके और मिली भगत की बात कर रहे हैं। दूसरा, करेंगे सिर्फ काम की राजनीति। ये कहते हैं कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो हम उनको कहते हैं केजरीवाल जी की भाषा में ही तो करना। ये कहते हैं कि हम करेंगे काम की राजनीति, तो हम केजरीवाल जी को कहते हैं तो करना, कौन रोक रहा है? केजरीवाल करना, तो काम की राजनीति करिए, फर्जीवाड़े की राजनीति मत करिए। तो केजरीवाल करना। आम आदमी जो 2 रुपए का पेन जेब में रख करके घूमता है, रबड़ की चप्पलें पहनता, अब तो थोड़ा सा इस जो है विंटर्स में थोड़े ढंग के कपड़े पहनने लग गए, भगवान ने सद्बुद्धि दी है उनको। वो शीश महल का राजा कैसे बन गए? हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि 173 करोड़ रुपया सरकारी पैसे से व्यय किया है और अब तो जब वहां पर जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके के उनके कहना नहीं चाहिए लेकिन
बाथरूम से लेकर के हर जगह के विजुअल सामने आए हैं, तो वो तो राजा की तरह रहते हैं। तो अपनी पार्टी का नाम आम आदमी क्यों रखा हुआ है? जेब में 2 रुपए का पेन क्यों रखते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। जुगल जोड़ी ने कैसा किया दिल्ली को शर्मिंदा। तो ये जुमलेबाजी और जुगल जोड़ी जो केंद्र सरकार की और इसकी है, कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार पिछले साल से पहले तो लगातार एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहते थे कि पानी आपकी वजह से बढ़ा, आपने सफाई नहीं करी, आपकी वजह से हुआ, एलजी ने काम नहीं करने दिया, वो कहते मेयर ने काम नहीं किया करने दिया, मेयर कहते ये पैसे नहीं दिए। अब तो दोनों आपके हैं, तो फिर करना कौन रोकता है? अब तो दोनों के दोनों इनके हैं, कौन उसको रोक रहा है? दिल्ली को कैसे बनाया नफरत का बाजार। दिल्ली में इस तरीके के दंगे कभी भी नहीं होते थे जो कि अब पिछले 10 वर्षों के अंदर हुए, और जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर पैदा हुए। दलितों के जीवन को कैसे बनाया नरक, इसको जरूर पढ़िएगा, ये पॉइंट नंबर 6 है। और पॉइंट नंबर 7, दिल्ली के निर्माताओं के सम्मान को कैसे हुआ समझौता, और दिल्ली की बेटियों का कैसे जीना हुआ मुश्किल। ये 8 पॉइंट्स टोटल हैं, इसको डिटेल में आप जरूर देखिएगा। ये हम दिल्ली की जनता को अर्पित कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र। धन्यवाद। क्वेश्चन पहले ले लें। क्वेश्चन ले हाँ। आप लोगों ने श्वेत पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन आज जो महिला सम्मान योजना की बात हो रही थी, तमाम की महिला 2100 रुपये कहीं उसका एक हेड आया जिसमें साफ ये कह दिया गया कि सेलिब्रिटी को उस पर आपकी क्या राय है? दूसरा, इंडिया बाबा अलायंस में नहीं है, तो ये श्वेत पत्र क्या पहले भी आ सकता था लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मजबूरन आप लोगों को करना पड़ा, दिल्ली स्टेट यूनिट उस वक्त राजी नहीं थी, तो ये क्या जनता को आप कैसे ये बता पाएंगे सर कि हम लोकसभा में तो साथ हैं लेकिन यहाँ साथ नहीं? देखिए, ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं आपके। पहला वाला प्रश्न तो अपने आप में अलग से की बात है, तो उसको करेंगे, लेकिन मैंने सबसे पहले आते ही मैंने बोला कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में, वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहां पर तो 1000 रुपये कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इम्प्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? दूसरा जो आपने बात कही कि इंडिया अलायंस से मुतल्लिक, देखिए हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बार क्या लोकपाल की बात करी है अभी उन्होंने? जिसका जन्म, जिसने ये कहा था कि मेरे को आप इलेक्शन जितवाइए, 25 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं जन लोकपाल पास करवा दूंगा।
वो कहाँ है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। यहां पर महिलाओं के पेंशन की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी सरकार फुल फ्लेजेड है, क्यों नहीं देते वहां पे भाई? यहां पर 1000 पहले प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं देते भाई? तो कर ना, कौन रोक रहा है? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्लियामेंट में अमित शाह के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़ी होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 5 लोगों को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों को विदेश भेजती है और वो स्कीम फिर से रीलॉन्च करती है, रीपैकेज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है पार्लियामेंट में और यहाँ भी? आप सिर्फ एक चीज देखिए, केजरीवाल दलित आरक्षण के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या वो उसके हक में है? हमने इसमें केजरीवाल के दलित के बारे में जो उनकी सोच है उसके बारे में इसमें लिखा है, वो बताएं। हमारे पास में तो वीडियोस हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए सेकेंड जनरेशन में। तो क्या उनकी सोच है? अभी दलित अत्याचारों का दिल्ली में 4 गुना वृद्धि हो गई है, ये फैक्ट्स हैं। तो इसके बारे में वो चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलते हैं? अंबेडकर प्रतिज्ञा दोहराई थी उनके मंत्री ने, गौतम जी ने, उसके ऊपर उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या ये उनका दलित प्रेम है? ये दलित प्रेम उनका दर्शाता है। दिल्ली के अंदर 804 दलित बच्चे जो एप्लीकेंट्स हैं, टोटल 94.2%, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही स्कॉलरशिप दलित बच्चों को दिल्ली के अंदर? अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रही? तो आज दिल्ली के अंदर जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि वो क्या काम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, क्या काम उन्होंने दिल्ली के अंदर दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है। उनकी सोच जो है क्या वो परिवर्तित हो गई है क्योंकि उनको सत्ता चाहिए? पहले के केजरीवाल की सोच दलित आरक्षण में और अब के केजरीवाल की सोच में फर्क आ गया है, उनको जवाब तो देना चाहिए। अजय जी, एक सवाल है कि ओखला से अभी दिल्ली की सीटें आपने रिलीज करी है, ओखला से एक उम्मीदवार के लिए सीसी में चर्चा हुई है जिसका नाम है इशरत जहां। देखिए, मैं इसका यह चर्चा आज हम नहीं करना चाहते, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सीसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। मुझे पता नहीं आपको कहाँ से ये जानकारी दी। Kejriwal always says such things to remain in limelight. This is his style of functioning. He drops a stone to create ripples in the pond. This is his style of functioning. एक मिनट इसके बाद, हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, केजरीवाल जी की आदत है कि हमेशा वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जहां पे एकदम शांत पड़ी हुई झील है, उसके अंदर जानबूझ करके पत्थर फेंक करके उसके अंदर रिपल्स क्रिएट करने की कोशिश रहती ताकि अटेंशन उनकी तरफ रहे। आपने कहा कि 2 बार भूल हो चुकी राइज करके, तो मान लीजिए कि चुनाव के बाद जैसे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या इस तरह से तीसरी बार भी क्या भूल करेंगे या नहीं अलायंस होगा? देखिए, मैंने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि दिल्ली की जनता को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम लोगों ने 40 दिन केवल उनको सपोर्ट करा है, आज दिल्ली की जनता को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो हम दिल्ली के जनता के पक्षधर हैं, हम दिल्ली के जनता के विरोधी नहीं हैं। Because it has, the Sheila Dixit government was voted out back in 2013, and the whole campaign idea, even in NCD, was about this restoration project. Do you think that this idea has hit a roadblock? Or Listen, restoration, it is not only restoration, it is moving ahead. And when you try to move ahead, when you want to move ahead, then you have to restore what has been lost also. Without restoring what has been lost, you can't move ahead. In case you want to move ahead, you have to ensure that the number of buses in DTC
at least should be of the same number as it was during the Congress government. Why has it come down? If you want to move ahead, if you call it restoration, it is not only restoration. In order to move ahead, you have to move ahead of what it was earlier. During our time, 46 lakh passengers per day were carried by DTC. It has come down to 26 lakh passengers a day. Imagine the kind of downfall which Delhi's capital development has seen. It has never happened. Why is it now that 1800 private vehicles are forced to come onto the streets of Delhi every day? It is because of which the air pollution is rising. Why is it? Because the lack of public transport. People are migrating here, people are coming here, they don't find any public transport, they have to buy their own personalized transport. So 1800 vehicles per day, they are touching the street of Delhi, which is leading to traffic chaos, which is leading to the rising air pollution in Delhi. आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पर जो है वो रेड किया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब कुछ महिलाओं की फ्री यात्रा बंद कराने के लिए हो रहा है और हमें यकीन है कि लोग गंदी साजिशों का जवाब। जब केजरीवाल जेल गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे जेल इसलिए भेजा जा रहा है ताकि बस के अंदर महिलाओं की स्कीम रोकी जाए। क्या हुआ है ऐसा? जब वो जेल गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दिल्ली में जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सारी सुविधाएं वापस लेने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ऐसा हुआ क्या? आप लोग इसको पूछ करके, वो मास्टर है इन सब चीज़ों का, इस तरीके की बातें रखने का, जो कि आप एकदम से चौंक जाएं और अपने आप को वो लाइमलाइट में लेकर के आने की कोशिश करते हैं। आप क्यों उसके बहकावे में आते हैं? बैकफुट पे आता तो ऐसे एक सवाल है सर, बेसिकली दो हिस्से में। आज जो दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी करके सूचना दी गई है जनता को कि ये जो चुनावी अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं वो फ्रॉड तक की बात कही है, उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस भी और बीजेपी भी, तमाम दल इस तरीके के अभियान और रजिस्ट्रेशन पिछले दिनों में करवाते आए हैं। अब ये दिल्ली में हुआ है तो इस पर सरकार ने सवाल उठाया है, तो इस पर आपको देखिए, हम जब कराते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं और लोगों के घर जाकर के हम कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है। ये जानबूझ करके इन्होंने टेबल कुर्सियां ऐसी जगहों पे लगाए हैं जो सरकारी ऑफिसेज के बाहर है, कई जगहों पे, ताकि लोग कंफ्यूज हों कि ये सरकारी कार्यक्रम है। और इनके एमएलए लोगों को वर्गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम है। इसलिए शायद सरकार को ये करने की जरूरत है, या इसका ये भी आप लोगों को पता करना चाहिए, खोजी पत्रकारिता का काम करें कि कहीं केजरीवाल और आतिशी में झगड़ा तो नहीं हो गया। और सर एक चीज, आपके राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो है वो अब तक मैदान में नहीं उतरे हैं। आपने पूरी दिल्ली की यात्रा की और इसके बाद जो एक कार्यक्रम था वो भी टल गया राहुल गांधी का। कब आपके राष्ट्रीय नेता दिल्ली में उतरे? देखिए, मैं AICC कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर आपके बीच में बैठे हैं। आप ये सवाल इनसे पूछ रहे हो। यात्रा में लगातार आप सम्मिलित रहे। मैं लगातार यात्रा में रहा। AICC जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला उसमें आए और इसकी शुरुआत हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री मेरे साथ में करे। तो आप बताएं, आप हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को तो नहीं ला सकते। शोएब मसले पे आप सरकार की तरफ से जो विज्ञापन आया उसको सामने लाए कर दिया गया, क्या कानूनी कार्रवाई को भी आप तलाशेंगे कि इस तरीके से? अगर देखिए, हम सिर्फ लोगों को ये कहना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो इसमें गुमराह ना हो। और बाकी आज हमारे यार इस पे बात कर रहे हैं। हमारे श्वेत पत्र की बात करें, इसको किल मत करें हमारी न्यूज को। एक बार 2100 रुपए वाले जो बोर्ड लगाए हैं, 2100 रुपए के बोर्ड लगाए हैं कि भाई लोग ऐसा कि आप उससे उतर जाना चाहिए, क्योंकि अब तो देखिए, ये सिर्फ लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सरकारी नहीं है, ये सरकार की तरफ से नहीं है। हम लोगों को यही कहना चाहेंगे। सर आप लोग भी कटने स्टॉप में देंगे? देखते हैं, अभी हमारी पार्टी की तरफ से होगा। सरकारों ने अब तक जो भी इलेक्शन हुआ है आप लोग जानते भी हैं, वहाँ की आधी आबादी ने बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता मानते भी हैं कि आधी आबादी ने वहाँ मतदान किया है उस वक्त, और वहाँ सत्ता की वापसी भी हुई है। तो ऐसे में इसका तोड़ क्या कैसे जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये आप आगे आने वाले टाइम में हम लोग सब चीज़ें करेंगे
आज हमारा ये उनके एजेंडा। खिलाफ में श्वेत पत्र उनके काले कारनामों का है, ये अपने आप में बड़े मुद्दे हैं। तो ये उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है ऐसे टाइम के ऊपर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, तो वो कर रहे हैं, तो ये हमारा ये है, इसी को रहने दें। युवन सर 2100 रुपए में क्या आप इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी इसको मत 2100 पे ही आ गए। करें, आज हमको Wind up ये करें। करने दीजिए, इस पे दोबारा अच्छा, बात इससे करें। पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस प्रेस वार्ता को वाइंड अप करें, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इंचार्ज साहब काजी निजामुद्दीन साहब को कि वो आपको मुखातिब हो। इनको भाई लंच के लिए भी इनवाइट करना और ये भी करना। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश ये फोटो भी करवा देना भाई। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय ट्रेजरर हमारे दिल्ली के और देश के नेता सांसद अजय माकन जी, आपने दिल्ली की जनता के सामने सरकार की हैसियत रखी और एक ही बात कहूँगा कि आपने कहा करो ना, मैं एक बात कहता हूँ कि उनसे ना हो पाएगा। जब 11 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? तो ये तो कांग्रेस ने ही किया है और कांग्रेस ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलते रहेंगे। नूरा कुश्ती लड़ेंगे, एलजी के दफ्तर में धरना देंगे, एलजी एसी चलवाकर उनको चाय पकौड़े और पनीर पकौड़े खिलवाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये करने नहीं दे रहे। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिल्ली की दुर्दशा खराब, यहाँ हालत खराब थी, लेकिन आपकी सरकार ने, माकन साहब और शीला दीक्षित जी की सरकार ने उसी समय हालात सुधारे। तो इनसे ना हो पाएगा, ये तो कांग्रेस ही करेगी। और आखिर में भी बात इनके आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल जी के पास, जैसा कई पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा, एक ही हथियार बचता है, विक्टिम कार्ड खेलना, और वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आप सब लोग यहाँ आए, आपका, माननीय अजय माकन जी का, हमारे सभी सहयोगियों का, दानिश जी का, डैनी भाई का, एक दोबारा फोटो आप सभी वालों का यादव जी आप सभी सांसदों का